हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी जो हम पीछे कमेंट्स देख रहे थे तो उसमें किसी ने कमेंट में पूछा हुआ था कि हम लोग जैसे घर में अगर करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक पॉट देखिए, इसमें मैंने क्या लगाया हुआ है, सिर्फ प्याज की ही पौधे लगाए हुए हैं। और देखिए कुछ पौधे उग गए हैं और कुछ अभी लग रहे हैं, तो धीरे 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 वो आ जाएंगे। और चने का साग कई लोग पसंद करते हैं, तो मैंने क्या करा, जो कुछ कुछ चने के दाने इसमें डाल दिए थे, तो ये इस तरह से उग गया है। अभी थोड़ा और हो रहा है। ये तुलसी का एक पेड़ है। इसमें कई बार एक तरीका ये भी है कि इसमें जैसे ही मयूरी आती है, ऊपर ये आते हैं, सीड्स आते हैं, तो ये आप काट के हटा देंगे तो क्या होगा, ये पेड़ थोड़ा और ग्रो कर जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं हटाते। ये जो सीड्स हैं, कई बार जो कोई ऑनलाइन को कोई मांगता है हमारे से, तो हम उसको सिर्फ डिलीवरी कॉस्ट पे उनको ये फिर सीड्स वगैरह देते हैं। ये सिंपल वाली तुलसी है, और काली तुलसी के भी बीज हैं हमारे पास में, तो वो भी हम लोग जो मांगता है तो उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जैसे ये ड्रम है, ये छोटा ड्रम, इस तरह के ड्रम्स, ये वहाँ वही नीले ड्रम भी मिलते हैं मार्केट में, आप देख सकते हैं। तो हमने भी क्या कर रखा है, ये ड्रम ऐसा कहीं पे मेरे पर था तो उसको हमने काट दिया, आधा ये और आधा वो आगे ड्रम है। तो उनमें दोनों में ही कुछ कुछ बूझा हुआ है। पहले हम दिखाते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ है। इसमें देखिए एलोवेरा कितना अच्छा लगा हुआ है। एलोवेरा के पराठे भी बनते हैं, तो वो आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि पराठे किस तरह से बनाने हैं आपने, कितना इजी है उसको बनाना। तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, ये भी नॉर्मल तुलसी है। श्यामा तुलसी होती है ब्लैक कलर की, तो उसके सीड्स आपको ऑनलाइन अभी हम लोग अवेलेबल करा देंगे। अगर आपको किसी को चाहिए हो तो बता सकते हैं। इस छोटे गमले में भी वही लगा हुआ है। ये क्या था, एक प्लास्टिक का हमारे पास में था, तो वो टूट गया था, तो इसमें हमने थोड़ा मिट्टी डाल दिया और ये कर दिया। तो फ्रेंड्स, कई लोग कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि सर ये इस तरह से हम घर में गार्डनिंग करते हैं तो हमें जो है बहुत ज़्यादा वो महंगा सीड्स वगैरह मिलें, या फिर इस तरह से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, हमारे को नुकसान होगा या फिर उससे कैसे फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, आप खुद भी देख सकते हैं कि जो चीज़ हमारे पास में मटेरियल एक्स्ट्रा है, उसी से ही हम लोग हमेशा जो है किचन गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं। और हम कोई बहुत ज़्यादा लागत वाली बात करते ही नहीं है। वर्मी कंपोस्ट जो कि हार्डली 25 रुपये किलो मिल जाती है, तो वो लाके मैंने अपने गमलों में डाली हुई, और आप देख रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको हरी मिर्च लगाई हुई दिखाई थी, तो हरी मिर्च कितनी अच्छी हो रही थी। अभी तो क्या है कि मौसम बहुत, तो ये देख सकते हैं किस तरह का मौसम, कोहरा ही कोहरा हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो सनलाइट भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो आप यही कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्केट से शिमला मिर्च लेके आते हैं, तो आप चॉप करके उसको बनाते हैं, लेकिन ऊपर का पार्ट जिसमें कि बहुत सारे बीज होते हैं, सीड्स हैं, तो वो आप अपनी किचन गार्डनिंग में डाल सकते हैं। वो भी आप उसको प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एलोवेरा है, मैंने एक पेड़ लेके आया था सिर्फ 10 रुपये का बाज़ार से, और वो यहाँ लगा दिया, और धीरे धीरे उसी के अंदर से बर्ड्स निकलती गई। कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया है मैंने, सिर्फ ये है कि वर्मी कंपोस्ट 25 रुपये किलो की डाली है, और देख सकते हैं कितना अच्छा एलोवेरा हो रहा है। तुलसी के बीज भी आपको, हाँ, ऑनलाइन यस आपको मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है, ले सकते हैं आप हमारे से। आप अगर डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिखेंगे तो हम आपको भी सीड्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे इसमें बहुत सारे प्याज ही डाले हुए मैंने उगाने के लिए। एक पेड़ हो रहा है ये इसका, सही पकड़े आपने, अरबी का एक ही पेड़ हो रहा है, वो बाकी सब हमने निकाल के भी खा चुके हैं। काफ़ी सारी अरबी लगी थी, अभी ठंड की वजह से थोड़ा सा मुरझाया हुआ पौधा है। तो क्या हुआ कि हम एक दिन अरबी मार्केट में बहुत सस्ती मिल रही थी, 20 रुपीज़ kg, तो हम वो लाए और हमने अपने गार्डन्स में डाल दिया, और वही उग गया। काफ़ी सारी अरबी हमने निकाले खा लिया, और अब ये बस थोड़ी बहुत बच गई है। हाँ, आप देख रहे होंगे जो भी मैंने लगाए ड्रम का आधा काट के और इसको यूज़ कर लिया, तो 2 ड्रम बन जाते हैं मेरे पास में। मतलब ये देखिए 2 पॉट्स बन जाते हैं बड़े बड़े। एक्चुअली इतने बड़े पॉट को यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि इसमें जो है आप जो कोई भी पेड़ लगाएंगे वो इजीली ग्रो कर जाएंगे। इवन आप अगर इसमें आलू भी बो देंगे तो उनको नीचे बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है ग्रो करने के लिए। थोड़ी मिट्टी टफ़ है, तो इसलिए इसमें आलू वगैरह नहीं लगा सकते। ये जो ये पेड़ अभी आप देख रहे हो, ये क्या है कि हमने धनिया लगाया था, इसमें बहुत सारा धनिया हमने यूज़ भी कर लिया। उसके बाद में अब ये जो है पकने की स्टेज पे, तो इसमें सीड्स बन जाएंगे। वही सीड्स हम वापस इसी पेड़ में डाल देंगे, तो ये हमारे को दोबारा से उगाना नहीं पड़ेगा हमें सीड्स वगैरह जो हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेरा पूरा पॉट ही भर गया है। देखिए प्लास्टिक का कंटेनर छोटा टूटा हुआ था, उसी में मिट्टी डाल के और हमने आगे कर दिया, तो ये एलोवेरा लगने लग गया इसके अंदर। देख रहे हैं कितना खूबसूरत एलोवेरा लग रहा है। बीच में इसमें से एक लाल से रंग का ऐसे निकलेगा, उसमें सीड्स निकलेंगे। हाँ, प्रिजर्व करके हमने रखे हुए हैं सीड्स, वो अगर आपको सीड्स चाहिए तो एलोवेरा की सीड्स भी ले सकते हो। ये तो आप नॉर्मली उगा सकते हैं घर में। धनिया बिना पिसा हुआ जो होता है धनिया, वो आप इजीली इसमें पॉट में डाल देंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, ये पॉट है। ये ड्रम इतना बड़ा था, ये हम फिर इसको बीच में काट नहीं पाए, इसमें हमने ऐसे ही मिट्टी भर के लगा दिया। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छे जो है बैंगन लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं 10 रुपये का एक पैकेट ले आया था
बैंगन के बीज का और मैंने इसमें लगा दिया। तो हम 4-5 बार तो इसमें से बैंगन ले चुके हैं। अभी भी देख रहे हैं, लग रहे हैं ना छोटे छोटे वाइट कलर के बैंगन। मुझे बैंगन बहुत पसंद है, बट वाइट वाले का टेस्ट ही कुछ और अलग होता है। और इसमें और क्या लगा हुआ है, कड़ी पत्ता लगा हुआ है, पालक, इसमें पूरे में पालक बीजी हुई थी। पालक का सीड हमने निकाल के अलग रख लिया है, क्योंकि अब पालक का सीज़न रहा नहीं है। ये थोड़े बहुत जैसे पीछे कोई सीड्स गिर गए होंगे तो वो लग गए हैं। आगे देखते हैं, एक और पॉट है, इसमें तुलसी लगी हुई थी और कुछ और पालक वगैरह लगा रखी थी। तो अब तो पालक का सीज़न नहीं है तो अब नहीं ग्रो करेगी। कद्दू की बेल चल रही है, इसमें बहुत सारे हमने कद्दू खाए और अब ये जो है आगे बेल में अभी भी फूल लगे हुए हैं कुछ। तो ये भी है कि 10 रुपये का पैकेट लाया था मैं कद्दू की बेल का, तो वो लग गया है। आगे इसमें एक पॉट में थोड़ा सा धनिया ही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये कोई भी पॉट है, ये इस तरह के ड्रम्स ईज़िली मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी कबाड़ी वाले को बोलेंगे तो वो आपको दे देगा 200-300 रुपये का। मैंने 500 रुपये के 5 ड्रम खरीदे थे, कुछ अपने फ्रेंड्स को दे दिए, कुछ अपने पास रख लिए। तो इसमें मैंने मिट्टी डाली है, वर्मी कंपोस्ट डाली है। हाँ, वर्मी कंपोस्ट ईज़िली आपको 25 या 30 रुपये किलो मिल जाती है मार्केट में, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। उसमें कुछ और नहीं मिलाना है आपने, क्योंकि देखिए आप घर में गार्डनिंग कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है आपका, ताकि आप ऑर्गेनिक चीज़ खा पाएँ, कोई भी चीज़ आपको मिलावट ना हो। इसी पेड़ में देखो आपके, ये मेरे पास में सिर्फ बैंगन के 3 या 4 पेड़ हैं, इसी में 7-8 बैंगन लग जाते हैं और मेरी एक टाइम की सब्ज़ी बन जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है ये। और पालक जो है ये ऐसे तोड़ के भी खा सकते हैं आप कभी भी टाइम, किसी भी टाइम, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ नहीं डली हुई है। तो ये छोटा सा मेरा किचन गार्डन था, इसी में ही मैं अपना थोड़ा सब्ज़ी वगैरह बो लेता हूँ, तो ईज़िली मेरे को हो जाता है। सीड्स की जहाँ तक बात है, सीड्स मैं कहीं कभी बाज़ार से बहुत रेयर लेके आता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आजकल सब हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं, तो उनमें बीमारियाँ लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मार्केट में रेडीली आपको 10 या 20 रुपये का मिल जाएगा, कोई इतना महंगा सीड्स नहीं मिलते हैं। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारे किचन में सीड्स निकल पाएँ वही हम यूज़ कर पाएँ। जैसे देखो, हम पपाया खाते हैं, तो पपाया के सीड्स हम डालेंगे तो उससे पपाया का पेड़ ईज़िली बना सकते हैं। और क्या चीज़ हम ग्रो कर सकते हैं जो भी हमें ठीक लगे, जैसे कि हरी मिर्च है, यूज़ करते हैं, लाल हो जाती है, में उनका सीड्स है वो डाल देते हैं, तो हरी मिर्च के पेड़ उगा सकते हैं। घर में आलू हैं छोटे छोटे, वो अगर उग रहे हैं तो उनको अपने किचन गार्डन में डाल सकते हैं। ये भी एक और छत है हमारे बगल में, लेकिन ये पूरी खाली है। पहले इन्होंने लगा रखे थे कई सारे प्लांट्स, लेकिन अब नहीं लगाए हैं। ये लोग कभी कभी लगाते हैं, ये अब नहीं लगा रहे हैं। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कई बार आप कई क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बहुत बढ़िया है। हाँ, एक हल्का सा ये प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है कि हम पेड़ वगैरह लगाते हैं तो उनमें कीड़े वीड़े कुछ लगने लग जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे जो लोग चूल्हा यूज़ करते हैं तो उसकी राख होती है, वो स्प्रे कर दें, वो सबसे अच्छी इंसेक्टिसाइडल चीज़ है। तो हम भी ला के और डाल देते हैं, कई बार काफ़ी अच्छा लगता है। तो मौसम ही कुछ अच्छा नहीं है। काफ़ी बार आप कर सकते हैं आराम से। सीड से, नेचुरल सीड से अगर ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छा है, वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और किस किस चीज़, जो भी आप वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं जिनमें कि आपको सीड्स मिलते हैं, तो वो सब आप अपने किचन गार्डन में डाल सकते हैं। फ्रूट्स डाल सकते हैं, फ्रूट से आप फ्रूट्स ईज़िली बना सकते हैं, कई फ्रूट्स ईज़िली ग्रो कर जाते हैं। छोटे से गमले में क्या क्या उगेगा, टमाटर सबसे इजीली, जो टमाटर हर सब्ज़ी में डलता है वो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं अपने किचन गार्डन में। एक जैसे टमाटर कई बार ख़राब वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि सीड तो ठीक है ना, वो सड़ गया है किसी वजह से तो वो अलग चीज़ है। मेथी डाल सकते हैं, मेथी भी बहुत अच्छी चीज़ है, मेथी के दाने डाल दीजिए आप। धनिया डाल दीजिए, धनिया तो रोज़ यूज़ करते हैं, धनिया उगा सकते हैं आप। आपने कुछ ज़्यादा इस तरह की चीज़ नहीं लगानी जिसकी जड़ वगैरह नीचे हो, तो फिर वो आगे और जो प्लांट्स होंगे उनको नुकसान करेगा। जैसे मैंने सिंपली कोई चीज़ लगाई है, उसके थोड़े टाइम बाद कुछ और लगा दिया, तो सर्कुलेट होता रहता है। मटर लगा सकते हैं आप, मटर के थोड़े दाने डाल दीजिए खेत में। मटर से क्या है कि वो नाइट्रोजनस है, तो वो आराम से उसमें अंदर क्या नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की तरह से काम करेगा वो। मटर लगा सकते हैं आप, थोड़ी बहुत मटर बीज दीजिए अपने किचन गार्डन में। बाकी बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं आप, लौकी लगा सकते हैं, कद्दू लगा सकते हैं, जैसे मैंने कद्दू लगाए हुए हैं, लौकी हो गया है, तोरी लगा सकते हैं। हाँ, ये तो है, ऑर्गेनिक चीज़ मिलेगी आपको,
आपने जो है आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और दूसरा है कि कोई पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डालते हम लोग। बता रहे हैं वही, अगर मान लो कोई कीड़ा वगैरह कुछ लग जाता है तो हम सीधा ही उस पर राख वगैरह ला के वही डाल देते हैं, वही काफ़ी हेल्पफुल है राख। ये तो है। शहरों में तो इजीली राख मिलती नहीं है, लेकिन तब भी फिर आप देखें ना, कोई जैसे अगर गरीब परिवार वगैरह वो चूल्हा वगैरह जलाती हैं सर्दियों में, तो वहाँ से आप राख ला के एक पन्नी भर के लाइए और वो स्प्रे वो कर सकते हैं आप, उसके ऊपर थोड़ा सा पेड़ों पे डाल दें, पत्तों वगैरह पे, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।